हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? ये वीडियो उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो हमेशा फंडिंग की ताक में रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ फंडिंग मिल रहा है, ध्यान से देखते रहते हैं, अच्छा वहाँ फंडिंग, सिर्फ फंडिंग के लिए ही अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। कोई हमें एक ऐसा एंजल इन्वेस्टर मिल जाए जो हमारे स्टार्टअप में फंडिंग कर दे और हम फंड को लेके आराम से एक हॉलीडे पे चले जाएं और छुट्टी आराम से ऐसे करके बिताएं किसी बीच पे, और बाद में हम अपने स्टार्टअप को आराम से सेटल करें। लेकिन पहले फंडिंग को ही मेन फोकस करके ही अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन सभी लोगों को जो कि फंडिंग के लिए ही स्टार्टअप करते हैं, उन सभी लोगों को ये जवाब देगा कि हर चीज़ फंडिंग नहीं होता है। बूट स्ट्रैप पे यानी कि खुद के पैसों पे भी हम एक अपना स्टार्टअप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये कहानी है 8,000 की सैलरी से 100 करोड़ की सैलरी तक, 8,000 की सैलरी से लेके 100 करोड़ की सैलरी तक का सफ़र कैसे अचीव किया। जो ये कंपनी है, स्टार्टअप जो है, उसका नाम है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ज़ीरोधा जो कि रिटेल ब्रोकेज कंपनी है, जिसे भी ट्रेडिंग करना होता है तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। जिसके फाउंडर के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। जो पहले फाउंडर हैं नितिन कामत, उसके बाद जो दूसरे फाउंडर हैं निखिल कामत, और उनकी जो वाइफ है नितिन की, वो है सीमा पाटिल। तो ये जो तीनों हैं, पहले ये दोनों भाई जो हैं, दोनों भाई ने इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया अभी के टाइम में, और इनकी सैलरी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनके सामने मुकेश अंबानी भी आज की डेट में कुछ भी नहीं है सैलरी के लेवल में, अगर हम मैच करें तो। ये इनकी जो कंपनी है ज़ीरोधा, ये कहानी स्टार्ट हुई थी 2010 में, यानी कि इस कंपनी को फाउंड किया था इन दोनों भाई ने। सॉरी, भाव निकल गया, गलती से फंबल हो गया। तो ये जो कंपनी है ज़ीरोधा, इसको फाउंड किया गया था 2010 में, 2010 के अगस्त में। तब से लेके अभी तक का जो जर्नी है, इन दोनों भाई ने कड़ी मेहनत करके ज़ीरोधा को इन 10 सालों में मतलब जो है कितने बिलियन का फ़ायदा करवाया है, और यूनिकॉर्न क्लब में भी एंटर करवाया है इस कंपनी को ज़ीरोधा। और उनकी वाइफ ने भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अभी के टाइम में अगर हम बात करें, ये तीनों जो कंपनी के मेन पिलर्स हैं यानी फाउंडर्स हैं, नितिन, निखिल एंड सीमा पाटिल, ये तीनों का एनुअल जो सैलरी है, अभी सुन रहे होंगे बहुत ही बज़ में है ये टॉपिक जो है, इन तीनों की जो सैलरी है साल का यानी एनुअली 100 करोड़ रुपये सैलरी है। अगर हम बात करें महीने का तो 4.7 करोड़ महीने की सैलरी, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हम क्या, कोई भी अभी स्टार्टअप कर रहा है वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये जो बज़ है बहुत ज़्यादा मार्केट में फैला हुआ है कि एक ऐसा कंपनी जो बिना किसी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट चखने के अलावा, किसी इन्वेस्टर का जो फंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसे लिए बिना ही अपने पैसों पे इस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया, जो कि साल का एनुअली 100 करोड़ रुपए का सैलरी ले रहे हैं। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी भी इनके लेवल में नहीं आई है, मुकेश अंबानी का भी सैलरी इनसे कम है। ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया अपने कंपनी में, कड़ी मेहनत, महीने का 4.7 करोड़ सैलरी। ये जो तीनों ज़ीरोधा के जो फाउंडर्स हैं, इनका पहले से ही कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, हम फंडिंग नहीं लेंगे किसी से, हम अपने पैसों पे ही अपने स्टार्टअप को खड़ा करेंगे। और इन दोनों भाई ने, और बाद में जो उनकी वाइफ है नितिन की, इन्होंने भी अपना हाथ बटाया और इस कंपनी में हेल्प किया, और आज कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। बहुत सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सिर्फ यही बात करते हैं स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले कि हमें फंडिंग मिल जाए, हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं अपने कंपनी में, अपने स्टार्टअप में, तो क्या होता है कि आपको अपना स्टेक, अपना शेयर बेचना पड़ता है, अपने इन्वेस्टर्स को भी देना होता है। तो क्या होता है कि जितना इन्वेस्टमेंट लेंगे आप, जितना आप शेयर देंगे इन्वेस्टर्स को, आपका शेयर, आपका जो स्टेक है वो कम होते चला जाएगा, और क्या होगा, बाद में आपकी सैलरी भी कम होती चली जाएगी। लेकिन ये जो तीनों पिलर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, इनके जो ऑनर्स हैं ज़ीरोधा के, इन लोगों ने यही कहा कि हम किसी को भी स्टेक नहीं देंगे, किसी से भी इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेंगे, हम अपने बलबूते इस कंपनी को खड़ा करेंगे। दैट्स वाई उनके कंपनी में मीटिंग रखा गया कि एक पास किया गया, वो कहते नहीं से रूल,
एक फाउंडर्स के लिए कि फाउंडर्स की सैलरी कितनी होती है, कि हम अपने कंपनी के फाउंडर्स को 100 करोड़ रुपीज़ का एनुअली पैकेज देंगे, पैसा देंगे। तो इसके ऊपर अब क्या कहीं किसी और का अगर किसी इसको स्टैक अपना दे देते हैं और कोई इनका स्टैक अगर इन्वेस्टर बाय करता तो इनका सैलरी कम हो जाता और फिर इनकी सैलरी इतनी नहीं होती। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं किया और पूरा 100% इन्हीं के पास जा रहा है। और इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही सोचा है कि फ्यूचर में हम ऐसे स्कीम लॉन्च करेंगे जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। जो अब ज़ीरोधा को जानते ही हैं, ज़ीरोधा लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, डीमैट अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि इनका जो जर्नी कब स्टार्ट हुआ था 2010 में, जबकि ये कॉल सेंटर में काम किया करते थे। ये फुल डिटेल वीडियो नहीं है, मैं बस जो बज़ क्रिएट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी अभी नाराज़ हैं इनके फाउंडर से। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बूटस्ट्रैप पे किया, अपना पैसा लगा के ही सिर्फ अपने कंपनी को इतना खड़ा कर लिया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। वो तो होता ही नहीं, जब कोई एक सक्सेसफुल आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे रूमर्स भी बहुत आती है, बज़ भी बहुत क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है इन्वेस्टर्स को कि नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट लिए हुए तो कोई स्टार्टअप खड़ी हो ही नहीं सकती है। उनको ऐसा लगता है, इन्वेस्टर्स को धक्का लगेगा ना कि यार ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो बिना इन्वेस्टमेंट लिए इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया और 100 करोड़ रुपए का सैलरी भी ले रहा है। तो होता नहीं कि किसी को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि इन्वेस्टर्स को। तो दैट्स वाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से उन्होंने लिया ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत चीज़ें भी आती मार्केट में। हाँ, अभी तो फिलहाल यही है कि ज़ीरोधा ने बहुत मेहनत करके और अपना जो कंपनी बिल्ड किया इतना बड़ा और अपना बहुत ज़्यादा जो सैलरी है खुद से बनाया है और इस लेवल पे ये लोग पहुँचे हैं। और ज़ीरोधा किस लिए जानी जाती है? नो ब्रोकेज, यानी कम ब्रोकेज में। कोई से बहुत से लोग होते हैं ना जिसे ट्रेडिंग करना होता है, अकाउंट क्रिएट करके और ट्रेडिंग पैसा अर्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि ज़्यादा चार्ज करती हैं ट्रेडिंग करवाने। किसी को अगर ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करना हो तो बहुत सारी कंपनी ज़्यादा चार्ज करती हैं अपने क्लाइंट से। लेकिन ज़ीरोधा जो है बहुत ही कम डिस्काउंट में अपने क्लाइंट्स को सर्विस देती है और क्लाइंट्स बहुत ही खुश रहते हैं इनकी सर्विस से। दैट्स वाई ज़ीरोधा बहुत आगे बढ़ रही है अभी इस ट्रेडिंग के लाइन में। जो भी आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो ज़ीरोधा के जो मेन फाउंडर हैं नितिन, ये अब आपको शायद पता है या भी नहीं है, 17 साल की एज से ट्रेडिंग कर रहे हैं। 17 साल की एज से, जब ये कॉल सेंटर में काम किया करते थे, नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट लगाते थे और डे में वो ट्रेडिंग किया करते थे। और वो जर्नी आज यहाँ 100 करोड़ तक उनको लेके आ गई है। 8000 सफ़र 100 करोड़ तक का, तो कितनी बड़ी बात है जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के इन्होंने हासिल किया है। तो दैट्स वाई आप सभी को मैं बोलता हूँ कि फंडिंग हर चीज़ नहीं होता है। आप कोशिश करिए अपने स्टार्टअप को खुद के पैसों बिल्ड करना। अगर आप बिल्ड करते हैं तो आगे आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही कंपनी को फ़ायदा होगा। और बहुत सारे अभी भी ऐसे उद्योगपति हैं जिनका सैलरी, जिनका भी अमाउंट जो महीने की सैलरी लेते हैं और जो एनुअली है उनका बहुत अभी नीचे हैं ज़ीरोधा के फाउंडर्स से। जो तीनों फाउंडर्स इनकी सैलरी से नीचे 300 करोड़ रुपया तीनों को मिलेगा एक ही घर में, 300 करोड़ एनुअली। और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति जिनका सैलरी अभी भी कम है, लाइक उसमें मुकेश अंबानी का भी नाम है। और बहुत सारे ऐसे और भी उद्योगपति हैं जिनका सैलरी, प्रेम जी हैं, जानते हैं होंगे आप प्रेम जी को, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका भी यहाँ तक की सैलरी कम है अभी के टाइम में। ये इंडिया में पहले ऐसे ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं जिनका सैलरी इतना ज़्यादा मिल रहा है इनको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करिए उन सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड में जो कि स्टार्टअप सिर्फ फोकस कर रहे हैं करने के लिए, किसको देख के, फंडिंग को, पैसा, इन्वेस्टमेंट को देख के ही करने के लिए सोच रहे हैं कि हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। लेकिन ऐसा काम करिए जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की दे और अचीवमेंट दे। तो शेयर करिए उन सभी लोगों में। बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।